हाय हेलो एवरीवन। सो द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर इन द ज्वेलरी स्पेस स्काई गोल्ड पे आज हम डिस्कशन करेंगे। लास्ट क्वार्टर से इस कंपनी को हमने ट्रैक करना स्टार्ट किया था एंड वहाँ पे एक री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी हमने डिस्कस करी थी कि ये जो कंपनी है पिछले कुछ टाइम से लगातार काफ़ी अच्छा कर रही है, आगे का ग्रोथ आउटलुक काफ़ी अच्छा है। जो इनके मेन क्लाइंट्स हैं B2C रिटेल ज्वेलर्स, उनका ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, बट उसके कंपैरिजन में स्टॉक का जो पी मल्टीपल है वो काफ़ी लो ट्रेड कर रहा था इनके पीयर्स के कंपैरिजन में। एंड एक री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी हमने वहां डिस्कस करी थी। स्टॉक भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट डबल हो गया वहां से, 11-1200 से 22-2300 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब यहां से हमको ये देखना है कि आगे का क्या अपॉर्चुनिटी लगता है इस कंपनी का, अभी की परफॉर्मेंस क्या है, आगे का आउटलुक क्या है। सो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो स्काई गोल्ड का बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है एंड ये एक मेन रीजन है। जब हमने इसको स्टडी किया था लास्ट क्वार्टर में, ये सबसे मेन रीजन था कि इसका मॉडल इतना सिंपल है एंड आगे का ग्रोथ समझना भी बहुत सिंपल है कि इस पे कॉन्फिडेंस बनता है। एक बार स्टडी करके ही आपको समझ आता है कि एक बहुत अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है इस कंपनी का। बिकॉज इनके जितने भी आप मेन क्लाइंट्स देखोगे, इस कंपनी के जो भी मेन क्लाइंट्स है, सेनको है, कल्याण है, मलाबार है, थंगामेल ज्वेलर्स है, जॉय लुकास है, ये सारे इनके मेन क्लाइंट्स हैं। एंड पूरा ज्वेलरी रिटेल ज्वेलरी का सेक्टर बहुत हाई पेस पे ग्रो कर रहा है, एक बूम चल रहा है सेक्टर के अंदर। अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स लगातार मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज प्लेयर्स लगातार हाई पेस पे मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। और उसका एडवांटेज जो है वो डेफिनेटली इनके सप्लायर को मिलेगा। एंड इनका सप्लायर कौन है? स्काई गोल्ड। ये सारे जितने हमने कंपनीज डिस्कस करी, ये सब स्काई गोल्ड के क्लाइंट्स हैं। एंड पूरे ज्वेलरी सेक्टर में आप चाहे बड़ा प्लेयर ले लो जैसे कि टाइटन, जिसका एनुअल सेल्स ऑलमोस्ट 50-55,000 करोड़ है, या फिर अगर आप एक छोटा प्लेयर ले लो जैसे कि थंगमाइल ज्वेलर्स, जिसका एनुअल सेल्स अराउंड 3-3.5 हजार करोड़ के आसपास है। हर एक प्लेयर को एटलीस्ट अपने बिजनेस को ग्रो करने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा। किसी भी कंपनी को आप देखोगे तो बहुत इजीली 15-20-25% के रेट से वो ग्रो कर रहा है। हाँ, कुछ प्लेयर्स हैं जिनको प्रॉफिटेबिलिटी में या मार्जिन को मेंटेन करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन एटलीस्ट अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने में और बिजनेस को ग्रो करने में किसी भी कंपनी को कोई प्रॉब्लम दिखता नहीं है। एंड यहीं पे एक हाई चांस बनता है कि जो इनका मेन सप्लायर है स्काई गोल्ड, उसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत बहुत अच्छा लगता है आने वाले टाइम को लेकर के। प्लस उसके ऊपर से लास्ट क्वार्टर में इस कंपनी ने दो बड़ी एक्विजिशन भी करी। एक स्टार मंगलसूत्र जो कंपनी है उसको एक्वायर किया, देन एक स्पार्कलिंग चेन करके कंपनी है उसका एक्विजिशन किया। अब इससे हुआ क्या, स्काई गोल्ड की मैनेजमेंट का बोलना है कि इस एक्विजिशन के साथ में हमारा जो प्रोडक्ट बास्केट है या हमारी जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल जैसे सेनको इनका क्लाइंट है, तो सेनको के एक स्टोर में अगर पहले पहले स्काई गोल्ड के पास ऑलमोस्ट 40% उनकी इन्वेंट्री होती थी। मतलब सेनको जितना भी माल बेचता है उसका 40% डिजाइन स्काई गोल्ड उसको सप्लाई करता था। स्काई गोल्ड के पास उतना इन्वेंट्री होता था, उतने डिजाइन होते थे। लेकिन इन दोनों एक्विजिशन के साथ में इनकी प्रोडक्ट ऑफरिंग बढ़ गई है। बिकॉज अब आप मंगलसूत्र भी सप्लाई कर सकते हो, प्लस वो जो चेन्स वगैरह होते हैं गोल्ड के, वो भी अब आप सप्लाई कर सकते हो। तो इनकी प्रोडक्ट ऑफरिंग बढ़ करके 50 से 60% हो गया है। मतलब ऑन एन एवरेज एक रिटेल ज्वेलरी स्टोर के ऊपर जितने भी डिजाइन चाहिए उसका 50 to 60% अब स्काई गोल्ड इजिली सप्लाई कर सकता है अपने क्लाइंट को। तो ये एक 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 एक्चुअली में इनका प्रोडक्ट बास्केट में एक एक एक्सपेंशन हुआ है। प्लस उसके साथ में इन्होंने एक नई फैसिलिटी भी बनाई नवी मुंबई के अंदर, जहां से कंपनी का टारगेट है कि हमारा जो पर मंथ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है उसको हमको बढ़ाना है आने वाले टाइम में। सो आपका केपेक्स भी हो गया, अब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आप बढ़ाओगे। देन उसके ऊपर से एक्सपोर्ट मार्केट पे कंपनी का फोकस है। हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में इनका जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो पहले सिर्फ 3-4% कॉन्ट्रीब्यूट करता था, FY24 के एंड में उसने 12% के आसपास कॉन्ट्रीब्यूट किया। प्लस अगले 3-4 साल के अंदर कंपनी का टारगेट है कि 30% जो हमारा बिजनेस है वो एक्सपोर्ट मार्केट से आएगा। क्यों बुलिश है स्काई गोल्ड एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर के इतना? बिकॉज इनके जो रिटेलर्स हैं, कल्याण ज्वेलर्स, तनिष्क या आपका सेनको गोल्ड, हर एक कंपनी बोल रही है कि हमको ग्लोबली भी एक्सपैंड करना पड़ेगा। बिकॉज ग्लोबल लेवल पे इंडियन डिजाइन ज्वेलरी की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा रोबस्ट है। कल्याण को आप देख रहे हो कि मिडिल ईस्ट के साथ में वो यूएस में एंटर कर रहा है इस साल। टाइटन लगातार ग्लोबल लेवल पे अपना स्टोर एक्सपेंशन कर रहा है। प्लस सैनको ने भी बोला कि हमको आगे चल के ग्लोबली एक्सपैंड करना ही पड़ेगा, ग्लोबल मार्केट को भी टैप करना पड़ेगा, बिकॉज अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है वहां पे। तो जब इंडियन मार्केट में स्काई गोल्ड इनका सप्लायर है तो डेफिनेटली उन उन कंट्रीज में भी स्काई गोल्ड उनका मेन सप्लायर रहेगा। प्लस वहां के जो लोकल ज्वेलर्स हैं, लोकल रिटेलर्स हैं, उनका भी एक बहुत इंटरेस्ट बनेगा स्काई गोल्ड जैसी कंपनी में, बिकॉज ऑलरेडी इनके पास एक अच्छा क्लाइंट बेस है। सो ये सारी चीजें हम डिस्कस करके सोच सकते हैं सिंपली कि इस बिजनेस का, इस कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कितना अच्छा लगता है आने वाले टाइम में। सो अब इनका रिजल्ट देखते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने
नंबर्स कैसे पोस्ट करे हैं। तो अगर आप इनका नंबर देखोगे तो रेवेन्यू का नंबर बहुत सॉलिड है, 92% पे कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हुआ है ऑन अ वाई वाई बेसिस। तो मतलब ग्रोथ प्रोस्पेक्ट तो मतलब ग्रोथ का जो लेवल है कंपनी ने उसको मेंटेन रखा है। पहला क्वार्टर हमको पता है कि थोड़ा सा चैलेंजिंग था, आपका हीट वेव था, जनरल इलेक्शन था, बट उसके बाद भी अगर आप ज्वेलरी सेक्टर देखोगे तो एटलीस्ट कंपनी ने 15-20% के एवरेज का ग्रोथ रिपोर्ट किया है। कल्याण का तो ऑब्वियसली 30% रहा है जो कि इनका कस्टमर है। सो उसका एडवांटेज स्काई गोल्ड को मिला है, 92% से इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हुआ है ऑन अ वाई वाई बेसिस। उसके साथ में इबिड्डा अगर आप देखोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो वो 100% ग्रो हो गया इस कंपनी का, मतलब डबल हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एंड लास्टली अगर आप इनका प्रॉफिट देखोगे, नेट प्रॉफिट, तो वो 99% से ग्रो हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो हाई पेस ऑफ ग्रोथ इस कंपनी का था पिछले कुछ क्वार्टर से, उसको कंपनी ने कंटिन्यू रखा, इनफैक्ट और ज्यादा बढ़ाया है। 92% की ग्रोथ रिपोर्ट करी है सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। एंड इस क्वार्टर में अगर आप इनका नेट प्रॉफिट देखोगे तो ये 21 करोड़ है। पूरे FY24 में पूरे साल का जो प्रॉफिट था वो 40 करोड़ था। मतलब FY24 का पूरे साल का प्रॉफिट आपने FY25 के सिर्फ पहले क्वार्टर में ही हिट कर लिया। 50% उसका पहले क्वार्टर में हिट कर लिया। तो ये नंबर ही देख के हमको समझ आता है कि आने वाला जो क्वार्टर है इस कंपनी के लिए कितना ज्यादा स्ट्रांग रह सकते हैं, कितना ज्यादा अच्छा रह सकते हैं। प्लस इसके साथ में कंपनी का मैनेजमेंट का बोलना है कि ये जो सॉलिड ग्रोथ आई है इनकी, इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो नवी मुंबई में इनका जो नया फैसिलिटी अभी स्टार्ट हुआ है, उसमें कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अब बढ़ करके टोटल ओवरऑल 33% पे पहुंच गई है। देन मैनेजमेंट बोल रही है कि उस फैसिलिटी में इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये आईटी, ऑटोमेशन, ईआरपी वगैरह इंस्टॉल करेंगे, जिससे इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो थोड़ा बहुत कम होगा। प्लस जो हमने इनके कॉन कॉल में भी डिस्कस किया था कि स्काई गोल्ड जो है वो अब अपना जो लोन है, जो इनका वर्किंग कैपिटल का लोन होता है, उसको ये कन्वर्ट करके गोल्ड मेटल लोन में करने वाले हैं, जिससे इनका फाइनेंस कॉस्ट कम होगा। बिकॉज कंपनी का अगर आप फाइनेंस कॉस्ट देखोगे तो वो भी डबल हो गया है। लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 4 करोड़ था, इस क्वार्टर में बढ़ करके 8 करोड़ हो गया है। बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जब तक एक बिजनेस 90% पे ग्रो कर रहा है, तो अगर आपका डेट भी बढ़ता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसको भी कंपनी क्या बोल रही है कि हम उसको चेंज करेंगे, हम उसको गोल्ड मेटल लोन में कन्वर्ट करेंगे, जिससे हमारा फाइनेंस कॉस्ट और कम हो जाएगा। तो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट घटेगा, आपका फाइनेंस कॉस्ट बढ़ेगा, सॉरी घटेगा, एंड उसके साथ में आप लगातार अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाते जा रहे हो, वो लगातार बढ़ेगा। तो इन सब से क्या होगा कि ऑपरेटिंग लिवरेज मिलने का चांस है। तो यहां से अगर आप सिंपल मैथ कैलकुलेट करो, लास्ट ईयर इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था 40 करोड़ FY24 के अंदर, 21 करोड़ सिर्फ पहले क्वार्टर में इन्होंने कर दिया है। तो एटलीस्ट अगर हम डबल यहां से एक्सपेक्ट ना भी करें, फिर भी 70 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट जो है वो कंपनी बहुत इजीली अचीव कर सकती है FY25 के एंड तक। बिकॉज सेकंड क्वार्टर तो थोड़ा म्यूटेड रहेगा इनका, बिकॉज इसमें इतने फेस्टिव सीजन नहीं होते, लेकिन जो थर्ड क्वार्टर है जहां पे दिवाली, धनतेरस वगैरह का ओकेशन रहेगा, नवरात्रि का ओकेशन रहेगा, प्लस जो फोर्थ क्वार्टर है जिसमें इंडिया में सबसे ज्यादा वेडिंग्स होती है, ये दोनों क्वार्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड वहां पे स्काई गोल्ड बहुत इजीली एक बड़ा ग्रोथ रिपोर्ट कर सकता है। सो 70 to 80 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करना इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा इस कंपनी के लिए। एंड उस प्रॉफिट से अगर आप इस कंपनी का FY25 का पी देखो, फॉरवर्ड पी अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट 40-42 का पी दिखता है। मतलब अभी रिजल्ट आने से पहले अगर आप इस स्टॉक का पी देखते तो 70-72 लगता, आपको लगता कि स्टॉक तो डबल हो गया है, यहाँ तो मतलब रिस्क लग रहा है इस स्टॉक में एंटर करने पे। रिजल्ट आने के बाद आज के टाइम पे इस स्टॉक का पी आपको दिखेगा 58 के आसपास। क्यों? बिकॉज पी का जो ई है, मतलब अर्निंग है, वो कंपनी का एकदम से डबल हो गया। तो अर्निंग डबल हो गया, आपका पी घट गया। मतलब इससे सिंपल लॉजिक हमको क्या समझ आता है कि जब तक एक बिजनेस में ग्रोथ है तब तक पी जो है वो आपको सही सही पिक्चर नहीं दिखा रहा है। पी जो है वो आपका सस्ता होता जाएगा जैसे बिजनेस की ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। यही मेन रीजन है कि हमको ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करना है हर एक कंपनी के। एंड यहां से अगेन वही पॉइंट, उसको अगर हम कंटिन्यू करें तो 1 ईयर फॉरवर्ड पी इस स्टॉक का ऑलमोस्ट 40-42 के आसपास लगता है। सो एक ऐसी कंपनी जो 80-90% से ग्रो कर रही है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इस कंपनी का टारगेट है कि अगले 3-4 साल के अंदर हमको 1050 kg तक लेके जाना है पर मंथ। प्लस उसके साथ में इनका जो 3 साल का जो FY27 का जो रेवेन्यू गाइडेंस है, उसको इन्होंने 6300 करोड़ कर दिया है, 5000 करोड़ से बढ़ा करके। ऐसा बिजनेस आपको 1 ईयर फॉरवर्ड पी पे 40-42 के पी मल्टीपल पे मिल रहा है। सो बहुत सिंपल लॉजिक है, इससे क्लियरली हमको समझ आता है कि ये जो पूरा ज्वेलरी स्पेस है, स्काई गोल्ड उसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग बेट लगता है। डेफिनेटली जो B2C मॉडल है आपका कल्याण ज्वेलर्स, एनको गोल्ड, वो तो अच्छा कर ही रहे हैं, उनपे तो इंटरेस्ट रखना ही है।
बट ये जो उनका सप्लायर है, एक छोटा बेस है इसका, एनुअल प्रॉफिट सिर्फ 40 करोड़ का है, तो 40 करोड़ का प्रॉफिट 80 करोड़ एंड 100 एंड 200 करोड़ जाने में कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है इस कंपनी को, क्योंकि स्ट्रक्चरल ग्रोथ अवेलेबल है इस कंपनी के पास में। सो डेफिनेटली एक बहुत इंटरेस्टिंग बैट लगता है पूरे ज्वेलरी स्पेस के अंदर। एंड यही यही अप्रोच हमको रखनी है कि जो बिजनेस अच्छा कर रहा है वहां पे ज्यादा फोकस करना है। एंड जो बिजनेस आप देखोगे कि जिनकी परफॉर्मेंस में डिक्लाइन है, जिनको जिनको कोई ना कोई चैलेंज आ रहा है, एंड उसका स्टॉक अगर आपको 30-40% सस्ता भी मिलता है, तब भी उस पर इंटरेस्ट नहीं दिखाना है हमको, बिकॉज वी नो कि उसका जो अंडरलाइंग फंडामेंटल है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रहा है। तो वैसे बिजनेस पे अगर हम ज्यादा फोकस करेंगे तो आगे चल के आप वहीं स्टक ही रहोगे, क्योंकि जब तक उसके बिजनेस में परफॉर्मेंस नहीं आएगा आप हाई रिटर्न एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते ऐसे स्टॉक से। सो माइंडसेट को हमको सही रखना है एंड ऐसे बिजनेसेस पे फोकस करना है। रिजल्ट अच्छा है, अभी इनका कॉन कॉल भी होगा, तो उस पर देखेंगे मैनेजमेंट का और क्या क्या स्ट्रेटेजी है इस फाइनेंशियल ईयर को लेकर के। एंड बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।